चंडालपुर गांव में बारिश अपने पूरे प्रकोप में थी। गांव का एक लड़का कुंदन, जिसे गांव में सभी बहुत समझदार मानते थे, उसने आज सरपंच से कहकर पंचायत बिठा ली। अरे भाई कुंदन, अरे गांव की तो बड़ी दुर्गति हो रही है बेटा। अरे बस उसी के लिए तो ये पंचायत बिठाई है सरपंच जी। बेटा, पर हमें तो तेरे पे ही भरोसा है। तू ही बता क्या समाधान है। पहले तो एक बार समस्या जान लेते हैं कि समस्या चल क्या रही है। हाँ भाई, बताओ जरा सारे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्ते कुंदन भाई। नमस्ते भाई, बताओ क्या तकलीफ है। भाई तकलीफ एक नहीं कई है। बारिश इतनी हो रही है कि एक तो गांव में हर जगह पानी भर रहा है। दिक्कत तो खेतों में भी आ रही है, पर उनको तो चलो पलड़ा वगैरह लगाकर संभाल लें, पर इस गांव में भरे हुए पानी का क्या करें भैया। बात तो ठीक कह रहा है ये सुधीर बेटा। इस चक्कर में मेरे बालक और मेरा दिमाग खराब कर दिए हैं। और सबसे पहली दिक्कत तो इन मच्छरों की है जो इस पानी में भिनभिना रहे हैं। कई लोगों को बीमारी हो रही है सरपंच जी। और उससे भी बड़ी दिक्कत सड़कों के गड्ढे। वो देखो एक बार, ये कल अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था, गड्ढे में बाइक गई और इसका मुंह जाके लगा नीचे। पहले तो इसकी बीवी ने भी पहचानने से मना कर दिया इसे। 2 घंटे बाद मानी कि उसी का है। और मेन रोड का ये हाल है कुंदन भाई, वो एक ही रोड है शहर जाने का, नहीं तो 14-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। किसी को अस्पताल जाना हो या बाजार जाना हो तो बताओ कैसे जाएं। सारा काम रुका पड़ा है सरपंच जी। सरपंच जी, आप इस समस्या का कुछ नहीं कर सकते। अरे बेटा, मैं कर तो दूं, पर ये मेन रोड है। इसको ठीक कराने के लिए विधायक के पास अर्जी डालनी पड़ेगी, जो कि मैं 3 बार डाल चुका हूं, लेकिन वो उल्लू का पट्टा पता नहीं कहां सो रहा है। महीना हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सरपंच जी मेरी सहायता करिए। मेरी बिटिया की बड़ी तबीयत खराब हो रही है। सरकारी अस्पताल गांव से बाहर है, यहाँ न कोई डॉक्टर आ रहा है और पूरा रास्ता पानी से भरा पड़ा है और अस्पताल जाने के पैसे भी नहीं है। तो अब आप ही कुछ कर सको तो कृपया कर दो। सरपंच जी, आप एक काम करो, आप इन्हें दूसरे वाले रास्ते से अस्पताल लेके जाओ। मैं विधायक के घर जाकर देख के आता हूँ कि क्या मसला है। अब ठीक है भाई, तू अपनी लड़की को मेरे घर ले आ, हम पीछे वाले रास्ते से ही चलते हैं। अरे धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद। अरे कोई नहीं, तू पहुंच घर, मैं आता हूँ भाई। है सरपंच अपने घर की ओर निकल जाता है और कुंदन सीधा विधायक के घर की ओर निकल जाता है। कुंदन जैसे ही सड़क पर जाता है तो उसे दिखता है कि पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। अरे अब क्या करूं? सत्यानाश, ये भी अभी ही होना था। कुंदन अपना पजामा अपने घुटनों के ऊपर करता है और सड़क पर उतर जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पांव गड्ढे में चला जाता है और पानी उसकी छाती तक आ जाता है। अरे हे राम, सीधा साबरमती ना निकल जाऊं। हे। कुंदन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और किसी तरह विधायक की कोठी तक पहुंच ही जाता है। वो गेट पर दस्तक देने ही वाला था कि तभी वहां का चौकीदार दौड़ा दौड़ा आता है। अरे साहब जी, नो कहाँ जा रहे हो साहब जी? नहीं, वहां नहीं जाना है। अरे साहब जी, आप जाइए यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? तुम हो तो सही। अरे साहब जी, क्या बात करते हो आप? अरे भाई, मुझे बस ये बता दो कि विधायक जी कहाँ हैं? अरे वो गांव गए हैं। गांव गए? कौन सा गांव? यही गांव है उनका? अरे आप जाओ साहब। कुंदन अब गुस्से में चौकीदार की ओर देखने लगता है, पर तभी अंदर से विधायक की आवाज आती है।
अरे बहादुर, अरे मेरी गैस की गोली कहाँ रख दी? कुंदन एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है। जल्दी आ गए शहर से विधायक जी? जमीन के नीचे से आए क्या? भाई एक बार और आखिरी बार कहूंगा कि ये हाथ हटा ले। अरे आप जाओ ना साहब जी, कहीं से भी आ जाते हो। इतनी देर से कह रहा हूं रहने दे हैं? समझ नहीं आ रही? साहब जी हमको क्यों मार रहे हो भाई? हम बस अपनी नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, जो हमसे कहा है वही कर रहे हैं। तो बार बार धक्का कैसे दे रहा है? धक्का कैसे दे रहा है? ये सारा शोर शराबा सुनकर विधायक बाहर आता है। अरे ये क्या संग्राम मचा रखा है? साहब जी ये देखो, ये साहब जी हमें मार रहे हैं। हम जब उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे तो। क्यों भाई? हैं? कैसे? कौन रहा है? क्या हो गया? अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ, ये बेफालतू में धक्के दिए जा रहा है। मुझे बस आपसे बात करनी थी। अरे बहादुर तू जा। चौकीदार वहाँ से चला जाता है। हाँ भाई बता। देखो विधायक जी, मैं गांव से आ रहा हूँ। बड़ी दुर्गति हुई पड़ी है पूरे गांव की। मेन रोड का बुरा हाल है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। शहर जाने के लिए 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। सारा रास्ता बंद पड़ा है। पूरे गांव में पानी की निकासी की दिक्कत आ रही है और पानी भरने की वजह से मच्छर हो गए, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब एकदम से किसी की तबीयत खराब हो गई तो बताओ कहाँ लेके जाए? अरे हाँ, तो एप्लीकेशन भेजनी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाएगा काम। 3 बार भेज दी विधायक जी और महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए आया हूं यहाँ। अरे तो टाइम लगता है इन चीजों में है? अरे मेरे सिर पे खड़े होने से क्या होगा? महीना हो गया, अब क्या किसी के मरने पे ही कुछ होगा? और आप ही करवाओगे काम तो? अरे हाँ, तुम्हारा ठेका जो उठा रखा है? चल जा यहाँ से। तो और किसने उठा रखा है? सुन, तेरे जैसे 4 लौंडों को मार के फिकवाया है, तो तू क्यों अपने दिन ला रहा है? चुपचाप निकल जा, बता रहा हूँ। कुंदन वहाँ चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहता है और विधायक उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कुंदन हार मानकर सर झुकाए वापस अपने गांव लौट आता है, पर जैसे ही वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ जाता है। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। पूरा जमावड़ा एकत्र हो रखा है। हे राम, ये क्या हो गया? कुंदन जैसे तैसे भीड़ को काट कर आगे निकलता है तो देखता है कि घर के आंगन में एक बच्ची का शव जमीन पर है, जिस पर सफेद कपड़ा ढका है, और उसका बाप गिरिधर सर पर हाथ रखे बैठा है और माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। ये सब देखकर कुंदन कुछ देर के लिए स्तब्ध वहीं खड़ा रहता है। वो थोड़ी देर बाद चारों ओर नजर घुमाता है तो देखता है कि एक कोने में सरपंच अपनी आंखें बंद किए खड़ा है। कुंदन सरपंच के पास जाता है। अरे ये क्या हुआ? अब रास्ता ज्यादा लंबा हो गया, गुड़िया अब इतना इंतजार नहीं कर पाई बेटा। कुंदन एकटक सरपंच की ओर देखता रहता है। तू गया था विधायक के यहाँ, हुई बात? हाँ हुई। तो सरपंच कुंदन की ओर देखता है। कुंदन दुख भरी शक्ल लेकर सिर नीचे झुका लेता है। कुछ भी नहीं हुआ। ये खबर नहीं बन सकती ना, इसीलिए। अरे ये तो आम ही बात है बेटा। कुंदन थोड़ी देर नीचे रखे शव को देखता रहता है और बिना किसी से बात किए अपने घर आ जाता है। तभी कमरे में कुंदन का बड़ा भाई आ जाता है। कुंदन, क्या हो गया? क्यों ऐसे लेटा पड़ा रे? कुंदन उठकर बैठ जाता है। कुछ नहीं भैया, आप आओ बैठो। क्या बात है बता? कुछ नहीं। आपको उस बच्ची का पता चला? अरे वो गिरधर की लड़की? हाँ यार, बहुत ही बुरा हुआ उस बेचारे के साथ। हाँ वो तो है। तो फिर अब तो क्या सोच रहा है? यही कि एक कोने में पड़े गांव की किसी को क्या ही पड़ी होगी।
लोग खुश हैं, परेशान हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। कोई एक्टर नेता साइकिल चला ले या पैदल भी चल ले तो उसकी भी खबर बन जाती है। पर हमारी जिंदगी की कीमत नील बटे सन्नाटा ही रहती है। तो अब तो क्या करेगा रे? अभी नहीं पता, पर करूंगा कुछ ऐसा कि खबर बन जाए। अगला दिन चढ़ते ही कुंदन सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच घर के बाहर अपने पौधों को पानी डाल रहा होता है। सरपंच जी। हाँ, अरे कुंदन, अरे आओ आओ बेटा, तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। जी। अब क्या करना है बेटा? मेरे तो समझ से बाहर जा रही है सारी बात। आप एक काम करो सरपंच जी, आप एक और बार आज पंचायत बिठाओ, वहीं बात करते हैं। अब ठीक है बेटा। सरपंच दोपहर चढ़ते ही गांव में पंचायत बिठा देता है, लेकिन कुंदन अभी तक नहीं आया होता। सरपंच जी, कल जो हुआ उसके बाद से हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चे इसकी चपेट में ना आ जाएं। अरे मेरे भाई, उसी समस्या का हल निकालने के लिए तो बैठे हैं। सरपंच जी, मैंने सुना है कि इस वक्त सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि और कई जगहों में इसका प्रकोप फैला हुआ है। रोज अखबार में आता रहता है, कभी किसी की डेंगू से मौत, कभी मलेरिया से। तो एक खबर हमारी भी छपवा दो, क्या पता कोई मदद करने आ ही जाए। बेटा, हमें कोई नहीं देखने आएगा और इस गांव में किसी बड़े नेता या अभिनेता का कोई रिश्तेदार नहीं रहता, तो यहाँ पत्रकारों को अपनी कलम या कैमरा उठाने लायक कोई खबर नहीं मिलेगी। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे रवि, क्या बात हो गई? वो कुंदन की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है, तो वो आ नहीं पाएगा। सरपंच एकदम से चौंक कर उठ जाता है। क्या हो गया? रुको, मैं आता हूँ। नहीं, अभी उसे अस्पताल लेके गए हैं। अच्छा, मैं बाकी आपको शाम को बताता हूँ, जैसा भी डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। दिन ढलते ही सरपंच कुंदन के घर पहुंचता है। घर में रवि अकेला बैठा होता है। अरे रवि बेटा। अरे आइए आइए सरपंच जी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पंडित जी, बस अस्पताल से खबर आई थी कि तबीयत में अब भी कोई बेहतरी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर है। राम जी, इतने भले छोरे पे ऐसी आपदा क्यों डाल दी आपने? कोई नहीं सरपंच जी, आप घर जाइए, कुछ होता है तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताने में हिचकियो मत। ठीक है बेटा। जी सरपंच जी, धन्यवाद। कोई नहीं। तभी वो देखता है कि उसके सामने कुंदन भागा आ रहा है। अरे ये यहाँ कैसे है? कुंदन तू? हाँ सरपंच जी, मैं। अरे पर तेरी तो तबीयत बिगड़ गई थी ना? अरे वही तो बताने आया हूँ आपको सरपंच जी। है क्या? अरे मैं तो मर ही जाता सरपंच जी, लेकिन तभी मेरी मौसी है ना, जो शहर में रहती है। हाँ हाँ है, हाँ हाँ। अरे उनके एक दूर के रिश्तेदार कोई ऐसी चीज लाए जिसे लगाते ही मैं थोड़ी देर में ठीक हो गया। सरपंच ये सुनकर भौचक्का रह जाता है। क्या कहा? हाँ हाँ सरपंच जी, सच बोल रहा हूँ। अब क्या चीज थी वो बेटा? ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने जैसे ही मुझे वो रस पिलाया मैं कुछ ही देर में ठीक हो गया। अरे अरे पर वो आया कहाँ से वो रस? पता नहीं, पर वो कह रही थी उनके गांव के तालाब में उसका फूल उगता है। अरे तो बेटा मंगवा ले उससे, गांव के सभी बच सकते हैं फिर ऐसी बीमारियों से। वो तो मैं करवा दूंगा, पर हमारे पास एक स्वर्ण मौका है इस वक्त गांव की सभी समस्याएं हल करने का। है?
मतलब कि अगर ये बात फैल गई कि इस गांव में ऐसी दवाई है जिससे लोग ठीक हो जाते हैं तो सारे लोग भागे भागे यहाँ आएंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारा गांव ही नहीं और भी कई जगह ये महामारी फैली है। हाँ, बात तो ठीक कही बेटा, पर ये सब होगा कैसे? देखिए, आप गांव के लोगों को बता दो और फिर देखो कैसे फैलती है बात। आप 10 कानों तक पहुंचाओ, 10,000 तक अपने आप पहुंच जाएगी। समझ गया। सरपंच उसी दिन जाकर गांव के कई लोगों को ये बात बता देता है। पूरे गांव में ये बात बिजली की तरह फैल जाती है। सभी लोग इसी की बात करने लगते हैं। तूने सुना, उस कुंदन को एक चमत्कारी अमृत ठीक कर गया, वरना वो तो बिल्कुल मरने ही वाला था। अरे मर गया था, जिंदा हुआ वापस भैया। सुबह होते ही कई लोग सरपंच के घर भागे आते हैं। अरे सरपंच जी। अरे क्या हो गया? अरे सरपंच जी, अरे बाहर आके देखो, गांव में भीड़ जुट गई है। हैं, क्या हो गया? अरे थलपंत दी, लंबी लंबी गालियां आई हैं और लड़कियां भी। हैं? क्या बोल रहा है? सरपंच बाहर जाता है तो देखता है कि सामने कई टीवी चैनल्स की गाड़ियां आई हुई हैं। सभी पत्रकार सरपंच की तरफ भागते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। एक जना पूछो सवाल बस, वरना ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। तभी उनमें से एक पत्रकार निकल कर आती है और अपने कैमरामैन को भी साथ ले आती है। नमस्कार सरपंच जी, मेरा नाम अवंतिका है, तरसों तक न्यूज से। नमस्कार। रोल करो। तो सरपंच जी, इस वक्त आपका गांव बहुत चर्चा में है। आपके गांव में कोई ऐसा अमृत है जो कैंसर ठीक कर देता है? क्या? ये किसने कह दिया? आप ही के गांव वालों ने। अरे इन गधों को सुनता कुछ और है, ये बोलते कुछ और है। हाँ, अमृत नहीं है, एक तरह के फूल का रस है और कैंसर ठीक नहीं होता। ये आम डेंगू मलेरिया वगैरह ठीक होता है। हमारे गांव में एक लड़का है कुंदन, वो बिल्कुल मरने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने वो रस पिया वो एकदम ठीक हो गया। तो इस वक्त वो लड़का कहाँ है? अरे भाई, सरपंच तू सारी बात छोड़, पहले मुझे वो दवा दे, मेरे भतीजे की तबीयत खराब है। क्यों दे? ठेका उठा रखा है हमने। सभी कुंदन की ओर देखते हैं। ये रहा जी वो लड़का। पत्रकार भागकर कुंदन के पास चली जाती है। अरे क्यों नहीं देगा? हैं? ऐसे कैसे नहीं देगा? क्या करोगे वरना? मार के फेंकवाओगे? यही ना जो उस दिन बोले थे विधायक जी। सभी कैमरे एकदम से विधायक की तरफ घूम जाते हैं। जी पहले तो क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? कुंदन कुमार चतुर्वेदी। तो क्या सच ये है कि आपकी जान किसी जादुई रस ने बचाई? कुंदन एक गहरी सांस भरता है और मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ? ये बात एकदम झूठ है। सरपंच एकदम से चौंक कर कुंदन की ओर देखता है। मतलब कि मेरी तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई। तो फिर ये सब क्यों? मैडम एक बात बताओ, आप यहाँ आराम से आ गई? नहीं, आराम से तो नहीं, रास्ते में बहुत पानी भरा था, जिसकी वजह से आधे लोग आ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई और हम में से कई तो धक्के मारकर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। यही हमारे साथ रोज हो रहा है, जिसकी वजह से ना हम कहीं आ पा रहे और ना कहीं जा पा रहे, और उसी वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। पर आपने ये सब क्यों किया? क्यों किया? ताकि आप लोग हमें देखो, हमारे हालात देखो, ताकि लोगों को पता लगे मैडम कि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, किसी और दुनिया में नहीं। जब हमें जरूरत थी तो आप में से कोई एक नहीं आया। पता नहीं कितनी अर्जियां, कितनी चिट्ठियां डाली, लेकिन जब अपना फायदा दिखा तो बिना किसी अर्जी के आप लोग यहां पर आके खड़े हो गए। और ये विधायक जी, जिनका चौकीदार मुझे ये कह के भगा रहा था कि वो यहां है ही नहीं, और फिर ये मुझे कहते हैं कि मैंने क्या ठेका उठा रखा है। जिन्हें पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं लिख के देता हूं,
कि इन्होंने वो चिट्ठियां खोल के तक नहीं देखी होंगी। इसीलिए किया मैडम, क्योंकि हमारी जिंदगी आप लोगों को अपनी खबरों लायक नहीं लगती, तो मैंने झूठी खबर बना दी। पत्रकार थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहती है। जिस बच्ची का देहांत हुआ उसके घर का पता बता सकते हो आप? कुंदन उसे गिरधर के घर का पता बता देता है। शुक्रिया, हम में से कुछ लोग जाकर उस बच्ची के बाप से बात कर लेंगे और कुछ लोग गांव की दूसरी जगह कवर करने चले जाएंगे। धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आगे किसी के मरने या किसी जादू का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग खबर छापने के लिए।